तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र साउथ जोन, ये आने वाले 15 दिनों में एक स्टेट वाइड कैंपेन कुरान फॉर मैनकाइंड, कुरान सबके लिए, कुरान पूरे इंसानों के लिए, इस टॉपिक के तहत कर रहा है। इस कैंपेन का बेसिक उद्देश्य यही है कि इस वक्त जबकि नफरत को फैलाया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाया जा रहा है, लोगों के दरमियान बहुत सिस्टमेटिकली नफरत को आम किया जा रहा है, तो ये नफरत का जो कुछ इलाज है वो यही है कि हम एक दूसरे को समझे, बातचीत करें और एक दूसरे के ग्रंथ को, रिलीजन को समझने की कोशिश करें। इसी के नतीजे में ये हो सकता है कि इस समाज के अंदर जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, वो लोग जो पॉलिटिकल गेन के लिए और अपने अलग अलग फायदों के लिए यहाँ पर नफरत को आम कर रहे हैं, डिवीजन पैदा कर रहे हैं, उनके उस मिशन को हम नाकाम कर सकते हैं। तो पहला इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक डिस्कशन का, बातचीत का माहौल यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं और इस नफरत के एजेंडे को नाकाम बनाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कुरान चूंकि खुद अपनी तरफ से कुछ बातें पेश करता है, तो कुरान कुछ कॉन्सेप्ट पेश करता है, उसमें वननेस ऑफ गॉड है, वो मरने के बाद की जिंदगी का एक कॉन्सेप्ट है, औरतों की डिग्निटी की एक बात है, उसके अलावा इंसानों की रिस्पेक्ट करने के हवाले से उसूल पेश करता है। तो ये सब वो उसूल है जिसको अगर यहाँ के इंसान माने, यहाँ की सोसाइटी कबूल करे, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ इस सोसाइटी के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। तो हम ये दो ऑब्जेक्टिव के तहत अपनी ये कैंपेन कर रहे हैं और इस कैंपेन में हम पूरे स्टेट भर में काम करेंगे। महाराष्ट्र साउथ में हमारा एक कारवां निकलेगा जो पूरे महाराष्ट्र का सफर करेगा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़ और इस तरीके से पूरा 1000-2000 किलोमीटर का रन तय करते हुए हम वापस औरंगाबाद पहुंचेंगे। उसके अलावा इस कैंपेन में हमारी कारवां हमारा पहला दिन आज का औरंगाबाद का है, आज ही से हमारा कारवां स्टार्ट हुआ है। फिर दूसरा जो है हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट सेमिनार, सिंपोजियम होंगे, कॉलेजेस के लेक्चर होंगे, उसके अलावा फील्ड वर्क्स होंगे जिसमें हम आम लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे। उसके अलावा वो लोग जो शहर में इन्फ्लुएंशियल होते हैं और डिग्निटरीज होते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे राउंड टेबल मीट करेंगे। उसी के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि हम मीडिया का भी भरपूर यूज करें और मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जो है बड़े पैमाने तक पब्लिक में पहुंचाने की कोशिश करें। तो हमारा कारवां 12 दिन चलेगा और खत्म कहाँ होगा? ये थाने पे खत्म होगा, थाने डिस्ट्रिक्ट पर। आज से शुरू हुआ है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम पूरी यूथ कम्युनिटी को और स्टूडेंट कम्युनिटी को और भारत की पूरी जनता को यही बात कहना चाहते हैं कि धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके हम लड़े, बल्कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसका सीरियस अध्ययन होना चाहिए, उस पर उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन हमारे तक आनी चाहिए। तो हम अलग अलग जो अपने ग्रंथ है उस पर बात करें, हिंदुओं के ग्रंथों पे बात करें, मुसलमान के ग्रंथों पे बात करें और एक आम जो है लोगों के दरमियान बातचीत का, एक दूसरे के धर्म को पेश करने का माहौल होना चाहिए। डर और खौफ का माहौल खत्म होना चाहिए, धर्म का मिसयूज खत्म होना चाहिए। ये सब वो मैसेजेस है जो हम यहाँ देना चाहते हैं। उसी के साथ साथ कुरान कुछ बातें पेश करता है जो मैंने आपके सामने जो बातें पेश की, वननेस ऑफ गॉड है, मरने के बाद की जिंदगी है, जस्टिस का तस्वुर है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के सामने इस वक्त पेश करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुने। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम एहतेसाम हामी खान है, मैं अभी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ SIO साउथ महाराष्ट्र। कि आप जो पूरे इश्यूज इस सोसाइटी के देख रहे हैं कि लोग खास तौर से अपने गेन के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने अलग अलग फायदों के लिए यहाँ की कम्युनिटीज को अभी डिवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, इस पूरे समाज के ताने बाने को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ये जो पूरे इश्यूज है उस पर बातचीत हो, उस पर बहुत सीरियस कोई डिस्कशन हो, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप की रील तक के हम सीमित ना होकर रह जाए, व्हाट्सएप के मैसेजेस तक हम सीमित ना होकर रह जाए, बल्कि कोई सीरियस अध्ययन कुछ चीजों का हो, उसको हम समझे, पढ़े। तो जब ये नॉलेज और ये इल्म लोगों में आम होता है और ये मालूमात जब लोगों में आम होती है तो बहुत सारे मसाइल का उनके जो है सोल्यूशन निकलता है। आप लोग ये बात भी जानते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये जो फैशिज्म का मसला है, फाशिस्ट ताकतों का या पूरा फाशिज्म का, कम्युनलिज्म का, हेट्रेड का, नफरत का, ये हमको लगता है कि सियासी मसले से ज्यादा ये मसला समाजी मसला है। जब लोगों के जहन खराब होते हैं, दिमाग खराब होते हैं, उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनके दिलों को खराब किया जाता है, तो जब पॉलिटिकल पावर जो है उसका जो है फायदा उठाती है, वरना लोग अच्छे हो, उनका दिमाग अच्छा हो, जहन अच्छा हो,
तो इस तरह के इश्यूज सोसाइटी में नहीं पैदा होते हैं। तो बेसिक ये कैंपेन का आइडिया यही है कि हम आप लोगों के माध्यम से और तमाम लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि इस मसले के लिए हम एक दूसरे से आपस में बातचीत करें और कोई चीज ऐसी ना रहे कि जो बातचीत से खाली हो, जो डिस्कशन से खाली हो। हम अपने बहुत सीरियस वो इश्यूज, प्रॉब्लम्स जिस पे हम समझते हैं कि बात करने से झगड़ा हो सकता है, हम ये कॉन्फिडेंस सोसाइटी में डेवलप करना चाहते हैं कि आप बात कीजिए। जब आप सिर्फ बात करने की नीयत से आएंगे, चीजों को समझने की नीयत से आएंगे, तो उसमें कोई मतलब ये है कि कोई फसाद पैदा होने का, कोई और दंगा पैदा होने का कोई इम्कानात बाकी नहीं रहता है। तो इसीलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे अंदाज में, सीरियस अंदाज में बातचीत करने पर पहले आमादा हो जाए। तो हमारा बेसिक मोटो इस कैंपेन का यही है कि हम इंटरफेथ डायलॉग के प्रोग्राम्स, अलग-अलग ग्रंथों पर बात करने का एक माहौल, अलग-अलग मज़ाहिब पर, उसकी टीचिंग्स पर, उसकी एजुकेशन पर बात करने के माहौल को हम एक आम बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक करना चाह रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि जो हेट्रेड का जो मसला है, उसमें खास तौर से जो चीज सबसे ज्यादा जिसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, वो मजहबी का है। मजहबी के नाम पर लोगों को जो है लड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, मजहबी के नाम पर एक खास कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो होगा ये कि मजहब कल एक गाली बन जाएगा, धर्म एक गाली बन जाएगा, आस्था एक गाली बन जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि ये जो मिसयूज करने वाले आज मजहब को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो हम लोग इस मिसयूज को रोके, अपने तौर पर इस बात की पूरी कोशिश करें कि धर्म कल एक गाली ना बन जाए, धर्म एक कोई गलत चीज, एक गलत इमेज, धर्म की जो है कोई परमानेंट गलत इमेज जो है कल कायम ना हो जाए। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि धर्म का जो असल मतलब है या धर्म में जो असल बातें आई है वो सबके सामने आनी चाहिए, उस पर जो है बातचीत होनी चाहिए। तो मेरे पत्रकार साथियों, आप ये बात भी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कई सारे इश्यूज है, मसाइल है, और आप इंडिया की बात कीजिए तो पूरी दुनिया की बात कीजिए तो तकरीबन 65 मिलियन लोग रेफ्यूजीज है, जो रेफ्यूजी कैंप में अपनी जिंदगी गुजारने में मजबूर है। 122 करोड़ लोग पिछले 100 सालों के अंदर जंगों में मारे जा चुके हैं। फिर आप ये भी देखेंगे कि तकरीबन हर 5 साल से कम उम्र का बच्चा हर कुछ सेकंड में हेल्थ की उसको फैसिलिटीज नहीं मिलने की वजह से जो है मर जाता है। कई हजार लोग ऐसे हैं जो भूख की वजह से मर रहे हैं। वेल्थ के कंसंट्रेशन का मामला जैसा कुछ है, आप उसको देखेंगे कि पूरे दुनिया की वेल्थ का जो 50% हिस्सा है वो पूरी दुनिया की 1% पॉपुलेशन जो है ऑक्युपाई करती है। इस मुल्क में आप देखेंगे कि 50% जो वेल्थ है, दौलत है, उसको जो है इस मुल्क की एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन जो है अपने पास रखती है। तो ये वेल्थ के कंसंट्रेशन का आप एक इशू देखिए। आप ये देखिए कि एक इंसान जिसके बारे में इस्लाम ये बात कहता है कि एक इंसान की जान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मुसलमान की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कुरान ये बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रेषित ये बात भी कहते हैं कि काबे से इंपॉर्टेंट जो है वो जान हो जाती है। तो एक जो जान की जो डिग्निटी है, एक जान कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको लेके जो है आप देखिए कि क्या कुछ मामला हो रहे हैं। छोटी छोटे शक की बुनियाद पर, गलतफहमियों की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर आप मानवता को मार रहे हैं, आप एक मानव को मार रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं। तो ये जो पूरे इश्यूज है, आप चाहे वेल्थ के कंसंट्रेशन का मामला लीजिए, हेल्थ का मामला लीजिए, आप विमेन की डिग्निटी का मामला लीजिए, मतलब रेप केसेस के बारे में आप जानते हैं। अभी पिछले दिनों कोलकाता का जो इश्यू हुआ है और एमबीबीएस कॉलेज की वो एक डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ है, आप देखिए कि ये कितने भयानक तरीके से है। मतलब आप जब इन वाकयात को और डीप में जाएंगे, सोचेंगे कि एक आदमी इस मानसिकता पर, इस सोच पर कैसे पहुंच सकता है कि एक मार के जबरदस्त तरीके से मार दे, उसका जो है बलात्कार करे। तो ये कितनी क्रूरता एक इंसान के अंदर भर गई है। तो ये जो खतरनाक किस्म के जो इश्यूज है, प्रॉब्लम है, आप देखेंगे इस्लाम इसका भी हल पेश करता है और इसके सिलसिले में भी बात करता है। तो हमारी इस कैंपेन से बेसिकली दो हम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाह रहे हैं। एक तो ये जो हेट्रेड, कम्युनलिज्म, फैशिज्म का जो मसला पैदा हो रहा है, उसमें बातचीत का माहौल करके उसको कम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि हमारे साथी ने कहा कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम एक किताब को मानने वाले हैं, तो हम लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी एक सोल्यूशन मौजूद है इन मसाइल का, इन प्रॉब्लम्स का, इन चीजों का एक सोल्यूशन मौजूद है। तो अगर वो सोल्यूशन आपको पसंद आए, वो सोल्यूशन अगर आपको लगे कि हाँ
आप जो है उसको अमल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और उससे जो है अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, इस भारतीय समाज को अच्छा बना सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस सॉल्यूशन को कबूल कीजिए। तो बेसिकली हम इस सॉल्यूशन को जो हमारे पास है उसको पेश करना चाह रहे हैं। तो कुछ 2-3 बातें मैं आपके सामने ये रखूंगा कि इस्लाम कैसे इस कॉम्प्लेक्स मसाइल को, जो मसाइल और इश्यूज मैंने आपके सामने रखा है, उसको कैसे इस्लाम डील करता है, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले इस्लाम वननेस ऑफ गॉड की बात करता है, एक खुदा को मानने की बात करता है। तो हम ये भी समझते हैं, उसके बाद इस्लाम ये कहता है कि आपको मरने के बाद जो है कल अल्लाह ताला को जवाब देना होगा, एक खुदा को जवाब देना होगा। तो ये एक खुदा को मानने के बाद और आखिरत को मानने के बाद बेसिकली इंसान का जो एटीट्यूड डेवलप होता है वो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल इंसान का होता है। आप देखेंगे कि एक ऐसा इंसान जो कल इस बात का यकीन रखता है कि कल उसको अपने गुनाहों का, अपने पापों का जो है बार उठाना है, उसकी सजा उसको भुगतना है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का, एक जवाबदेही का एहसास पैदा होता है। हमारे भाई ने जिस तरीके से ट्रैफिक की रूल की बात की, तो ट्रैफिक के रूल तोड़ने की वजह से एक इंसान अगर ये महसूस करेगा कि कल उसको आखिरत में जवाब देना है, तो चाहे कोतवाल हो या नहीं हो, वो बराबर ट्रैफिक के रूल का पालन करेगा, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो जब इंसान ये बात समझता है कि कल उसको जवाब देना है, कल उसको अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और अपने सारे चीजों के बारे में उसको बताना है, तो फिर उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एहसास जो है उसके अंदर पैदा होता है। और ये एहसास उसको फिर किसी सर्विलियंस के बगैर कानून का पालन करने के लिए, कानून पर कायम रहने के लिए उसको जो है हमेशा तैयार रखता है। तो ये वननेस ऑफ गॉड है। और इसी तरीके से कल हमको जो है मरने के बाद फिर पैदा होने वाला, इस तरह के कॉन्सेप्ट इस्लाम पेश करता है। उसी के साथ साथ इस्लाम वहदत बनी आदम का तस्वुर पेश करता है। मतलब ये जो पूरी इंसान है ये बेसिकली गॉड की फैमिली है। एक प्रेसिडेंट मोहम्मद की एक हदीस है, अल खल्क़ व अयालुल्लाह। इसका मीनिंग ये है कि ये जो पूरी इंसान है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, हर कोई। तो जितने इंसान पाए जाते हैं ये सब अल्लाह ताला का कुंबा है, ये खुदा का कुंबा है। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट लोगों को देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो फिर आप जो है कैसे किसी छोटे आदमी पर, आदिवासी पर, दलित पर जुल्म कर सकते हैं। तो फिर आप ये करेंगे कि उसको अपना भाई मानेंगे और उसको जो है आप देखते हैं कि नेशनलिज्म और इस तरह के अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट पेश किए जा रहे हैं लोगों को यूनाइट करने के लिए, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स की अपनी एक लिमिटेशन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट इस्लाम पेश करता है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट के सब लोग आपस में भाई भाई है, इसके नतीजे में हमको वो बहुत ही स्ट्रांग बुनियाद मिलती है ब्रदरहुड के लिए। एक दूसरे को भाई मानने करेगा, एक अमेरिकन जो है अफ्रीकन से भी मोहब्बत करेगा, एक ब्राह्मण जो है वो दलित को भी जो है गिराकर कभी नहीं देखेगा। तो ये जो पूरा वर्ण व्यवस्था है, ये जो पूरा कास्टिज्म है, ये जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारे इश्यूज अगर कुछ सॉल्व हो सकते हैं तो वो हमको लगता है कि इन बुनियादों से हो सकते हैं कि जब आप पूरे इंसानों को जो है आपस में भाई मानने लगे। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज फिर इंसान कहता है कि अदल पर रहो। मतलब इस कुरान का एक वो है वर्स है जिसमें ये कहा गया है कि तुमको अदल पर कायम रहना चाहिए, जस्टिस पर कायम रहना चाहिए। जस्टिस पर कायम इस हद तक के रहना चाहिए कि अगर तुम्हारी कम्युनिटी भी अगर कोई बुरा काम करने लगे तो तुमको उस वक्त, अगर वो अपनी कम्युनिटी बुरा कर रही है तो तुमको उसको बुरा कहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम अपनी कम्युनिटी है इसलिए जो है तुम्हारे जस्टिस के जो पैरामीटर्स है वो बदलते चले जाए, आज एक चीज को तुम जस्टिस कहो, कल दूसरी चीज को जस्टिस कहो, बल्कि अपनी कम्युनिटी भी अगर तुम्हारी इनजस्टिस कर रही है तो तुमको उसको रोकना चाहिए। तो जस्टिस की, इक्वालिटी की वो बहुत परमानेंट बातें इस्लाम पेश करता है, जिसके नतीजे में हमको लगता है कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वैसी वेल्थ का आप मामला लीजिए, इस्लाम कहता है कि सदकात आप दीजिए, आप जो है आप माल को रोटेट करते रहिए, आप ज़कात की इस्लाम बात करता है, कुरान ज़कात की बात करता है। तो ऐसे कुछ उसूल है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसकी बेसिस पर हमको लगता है कि भारतीय समाज के बड़े बड़े मसाइल सॉल्व हो सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यहाँ की फिस्तायत, नफरत ये खत्म हो सकती है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के वासियों के लिए एक उनको जो है बहुत ही कॉन्क्रीट अल्टरनेटिव भी मिल सकता है, तालीम भी मिल सकती है। तो यही कुछ हमारी बातें, और इसके तहत हम पूरे स्टेट भर में अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। हमारा तकरीबन 15 दिन का ये कारवां है जो तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगा, पूरा महाराष्ट्र जाएगा। हम यूनिवर्सिटीज जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, कैंपस में हमारे सेमिनार होंगे, लेक्चर्स होंगे, डिग्निटरीज के साथ हमारी जो शहर के डिग्निटरीज होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, स्टूडेंट्स से हम मिलेंगे, फील्ड वर्क हम करेंगे, एक आम आदमी के पास जाएंगे, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से स्टेट भर में अलग अलग आपके जैसे मीडिया के लोगों से हम मिलेंगे, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये पूरा राष्ट्रीय जो
अभियान है, ये हमारा राष्ट्रीय अभियान है, जिसका ये महाराष्ट्र साउथ का चैप्टर है, जो आज से इस कैंपेन को शुरू कर रहा है। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत पेशेंटली मेरी बात को सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया।